दोस्तों ऐसे बच्चे जो होते हैं भगवान का दूसरा रूप होते हैं और जैसे ही वो पैदा होते हैं सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है उन्हें अपनी माँ की। और आने वाले कई सालों तक वो अपनी माँ के ऊपर ही डिपेंडेंट रहते हैं। मगर इस दुनिया में हर बच्चे इतने खुशनसीब नहीं होते हैं कि उन्हें अपनी माँ का प्यार मिल सके। और कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं कि जो जन्म लेने के कुछ समय बाद या कुछ दिनों के बाद में ही अपनी माँ से अलग हो जाते हैं। जैसा कि मैं अभी आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, बिल्कुल ये सच्ची घटना है कि कैसे एक बच्चे को पैदा होने के बाद में उसकी माँ ने एक खाली पड़े घर में ही छोड़कर वो चली गई। और जब वो आती है 10 साल के बाद में, तो बाद में क्या हुआ, तो आप इस वीडियो के साथ में बने रहिएगा। तो दोस्तों ये बात है रसिया के यारोस्लाव शहर की, जहाँ पर लोग उस घटना को आज भी नहीं भूल पाए हैं। क्योंकि जब भी आप इस बात को अगर अभी सुनेंगे तो आप खुद भी एक शौक रह जाएंगे और काफ़ी डरावनी आपको एक बात लगेगी कि ऐसा भी क्या इस दुनिया में हो सकता है। कहानी शुरू होती है उस दिन से जब एक माँ अपने 1 साल की बच्ची को खाली पड़े हुए सुने घर पर छोड़कर चली गई। और 10 साल के बाद में जब दोबारा से वो उस घर पर आई तो जो उसने देखा उसे देखकर वो चौंक गई। जब वो माँ अपने बच्चे को उस खाली पड़े हुए सोने घर पर छोड़ के गई तो वहां से प्रतिदिन एक व्यक्ति निकलता था घर के सामने से, जिसने पहली बार उस बच्चे की आवाज़ सुनी तो वो नॉर्मल बच्चे की आवाज़ रोने की सुनकर आगे चला गया। शाम को दोबारा से आया तो दोबारा से वही बच्चा रो रहा था। इसी तरीके से 5 दिन होने आए और उसने एक चीज़ गौर की कि उस घर में ना ही कभी लाइट जलती है ना ही कोई व्यक्ति दिखता है, सिर्फ बच्चे की रोने की आवाज़ आती है। अब उसे उस बच्चे की चिंता होने लगी और उसने तुरंत पुलिस को फ़ोन लगाया। लेकिन दुर्भाग्यवश जब पुलिस उस घर में घुसी तो उन्हें वहां पर कुछ भी नहीं मिला। और जो भी लोग वहां पर रहते थे वो सब कुछ अपने साथ में ले गए थे सिवाय एक बच्चे के। पुलिस को वहां पर एक गंदे से फर्श पर रोती हुई एक बच्ची मिली। ठंड के समय में बच्ची फर्श पर पड़ी हुई थी। बाद में ये पता चला कि इस बच्ची ने 6 दिन से कुछ भी खाया पिया नहीं। और ये काफी आश्चर्य वाली बात है कि 1 साल का बच्चा 6 दिन से कुछ भी नहीं खाए पिए और फिर भी जिंदा रहे, मगर वो बच्ची जिंदा थी। और ये देखा जाए तो किसी चमत्कार से कम नहीं था कि वो बच्ची अभी तक जिंदा थी। जब पुलिस ने उस केस की जांच की तो इस बच्ची के साथ में उसके परिवार के बारे में भी पता चला, जिसका कि नाम लीजा छाया था। लेकिन पुलिस लीजा के पेरेंट्स तक नहीं पहुंच पाई और फिर लीजा को हॉस्पिटल ले जाया गया क्योंकि उसकी हालत बहुत ही नाजुक थी। और उसे कुछ दिन उसी हॉस्पिटल में रखा गया। उसी हॉस्पिटल में एक ईना निका नाम की महिला भी आई हुई थी जो वहां अपने बच्चे का इलाज करवा रही थी। जब लीजा को हॉस्पिटल लाया गया तो वहां की एक नर्स ने लीजा की स्टोरी ईना को बताई। तब से ईना ने छोटी बच्ची का ध्यान रखना शुरू कर दिया। वो उसके लिए कपड़े, खाना और खिलौने लेकर आई। एक दिन जब ईना लीजा से मिलने गई तो उसने देखा कि वो वहां पर नहीं है और पूछने पर पता चला कि लीजा को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया है और उसे एक अनाथ आश्रम भेजा गया है, अनाथालय में भेजा गया है। लेकिन ईना उस बच्ची से बहुत ही ज्यादा क्लोज आ चुकी थी। ईना अनाथालय पहुंच गई वहां से उस बच्ची को लेने के लिए। ईना ने लीजा को गोद ले लिया और उसे अपने साथ में घर ले आई। वो उससे उतना ही प्यार करने लगी जितना कि वो अपने बेटे को करती थी। अब ईना लीजा को सारी खुशियां देना चाहती थी। अब ईना को चलने में प्रॉब्लम होने लगी तो लीजा ने उसे एक डांस स्कूल में भर्ती करवा दिया, जिससे कि उसकी चलने की प्रॉब्लम दूर हो सके और उसके बॉडी में मूवमेंट जो है बना रहे। जल्दी ही ईना की ये मेहनत रंग लाई और लीजा अपने पैरों पर चलने लगी। क्योंकि लीजा एक सांवली लड़की थी और उसके स्कूल में काफ़ी लड़के लड़कियों ने उसका मजाक उड़ाया। लेकिन ईना ने उसे समझाया कि दूसरे बच्चों पर वो ध्यान न दे। आज के समय में लीजा एक टीनेजर है और वो ऐसा काम कर रही है जो किसी ने सोचा भी नहीं था। आज वो एक जानी मानी मॉडल है और बहुत से कंपटीशन जीत चुकी है। उसने बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट भी साइन किए हुए हैं। अब वो एक सेलिब्रिटी बन चुकी है, इसलिए उसकी असली माता को लीजा की खबर मिलने में ज्यादा देर नहीं लगी और लीजा से कांटेक्ट करने की कोशिश करी। आज लीजा अपनी असली माता को देखना भी नहीं चाहती और ना ही उनसे कोई बात करना चाहती है। लीजा को आज भी दुख होता है कि उसको उसकी माँ ने एक बंद घर में मरने के लिए छोड़ दिया था। आज वो ईना को ही अपनी पूरी फैमिली मानती है और उनके साथ ही खुश रहना चाहती है। तो दोस्तों ये थी एक दुख भरी कहानी लीजा की। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट में जरूर कमेंट करके बताइएगा।
और अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो और इसे आप देख रहे हैं यूट्यूब पर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेने के बाद में बेल नोटिफिकेशन ऑल पर जरूर टैप करिएगा। अगर आप देख रहे हैं इसे फेसबुक पर, तो पेज को जरूर लाइक करिएगा। चलिए मिलते हैं अगली बार किसी और नई स्टोरी के साथ में। तो वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।